जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की कहानी नीम करोली बाबा के अलौकिक प्रसंग पुस्तक से ली गई है और आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे नीम करोली बाबा ने अपने एक सच्चे भक्त के भविष्य को पहले ही बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि नीम करोली बाबा की दृष्टि उनकी आंखों से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से देखती थी। वे किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता देते थे। ऐसा लगता था कि मानो बाबा के भीतर सब कुछ बसा है और वे सब कुछ जानते हैं। ऐसा ही कुछ प्रभात कुमार शर्मा के साथ हुआ। ये बात उस समय की है जब प्रभात कुमार शर्मा पशु विज्ञान कॉलेज से पास होकर फौज में भर्ती हुए और वे अपने शिक्षा काल में कभी कभार बाबा से मिलने कैची धाम चले जाया करते थे। और यही हुआ जब उनके फाइनल एग्जाम्स हुए। लेकिन इस बार एग्जाम्स में उनका एक पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, तो उन्हें लगा कि क्या पता वो शायद इस बार पास ना हो पाए। तो जब वो बाबा से मिलने कैची धाम पहुंचे तो बाबा ने उनका उदास चेहरा देखकर उनसे पूछा, अरे तुम उदास क्यों हो? तो श्री शर्मा ने उन्हें बताया कि बाबा, मेरा एक एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, शायद मैं इस बार पास ना हो पाऊं। तो बाबा ने बोला, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा ये वाला पर्चा तो सबसे अधिक अच्छा गया है। तुम इसमें पास ही नहीं, तुम इसमें उत्तीर्ण होंगे। तो उस समय तो श्री शर्मा को लगा कि बाबा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया और उन्होंने अपनी मार्कशीट देखी तो सच में उन्हें सबसे अधिक नंबर उसी परीक्षा में मिले हुए थे। तो उन्हें लगा कि बाबा की भविष्यवाणी तो सच हो गई। इस बात को काफी वर्ष हो चुके थे और श्री शर्मा फौज में रहते हुए काफी तरक्की कर चुके थे और अब वे मेजर के पद पे थे। वे बाबा से मिलने फिर से कैची धाम पहुंचे और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं आगे और तरक्की कब करूंगा? तो बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम इस क्षेत्र में अब और तरक्की नहीं करोगे, अब तुम कलेक्टर बनोगे। जब श्री शर्मा ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि वह इस पद पर रहकर और फौज में रहकर आखिर कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो बाबा ने अपनी बात फिर से दोहराई कि तुम इस क्षेत्र में और तरक्की नहीं करोगे, अब तुम कलेक्टर बनोगे। श्री शर्मा ने जब ये बात सुनी कि वह तरक्की नहीं करेंगे तो वह उदास हो गए और उन्होंने सोचा कि वह आखिर अब क्या करेंगे। लेकिन बाबा की भविष्यवाणी तो पूरी होनी ही थी। कुछ समय बाद मेजर शर्मा का अपने अफसरों से विवाद होना शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया। फिर सेना के कोटे से पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वे कलेक्टर बन गए। तो आज की कहानी में हमने ये देखा कि कैसे नीम करोली बाबा की भविष्यवाणी सच हुई और कैसे श्री शर्मा एक अधिकारी और सच्चे भक्त बने। तो ये थी आज की हमारी एक चमत्कारी कहानी। अब मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी।